अनंत उपाध्याय। अनंत जी, आज ये जो पोस्टर लगाए हैं मंदिर परिसर के अंदर, ये आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, देश में कई जगह पर विरोध हो रहा है और आप आई सपोर्ट नुपुर शर्मा कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पोस्टर के द्वारा? मैं इस पोस्ट के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि भारत की नारी का अगर अपमान होता है तो हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा। हिंदू समाज उठकर आएगा और भारत की नारी का अपमान हुआ है, हम लोग उस नारी के सम्मान में खड़े हुए हैं। और हमने आज देखा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के द्वारा नुपुर शर्मा जी की पोस्टरों पे पेशाब करवाई जा रही है। क्या ये अपमान नहीं है? उनकी फांसी लगाई जा रही है, ये अपमान नहीं है? क्या आप भारत का कानून हो गए हो? इस तरीके के कहते हैं आप खुद ही निर्णय लोगे। अगर पाकिस्तान में मंदिर टूटता है तो मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति उस मंदिर तोड़ने का विरोध नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, इनके नेता जब बोलते हैं तो इनमें से कोई नहीं बोलता है। आज ही ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार होती है बिल्कुल नहीं बोलती। जैसे कि उन्होंने एक मतलब टिप्पणी की थी मोहम्मद पैगंबर को लेकर, इसी वजह से रोष है, तो इससे क्या कुछ? अरे इनकी जो कुरान है उसमें साफ लिखा हुआ है, कुरान में साफ लिखा हुआ है। नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोल दिया ये बताइए? जो हमारे ग्रंथों में लिखा है हम अपने ग्रंथों का बखान करेंगे ना। जो हमारे ग्रंथों में, रामायण में, रामचरितमानस में, वेदों में जो लिखा है उसके बारे में हम बोलेंगे। और जिनके कुरान में जो लिखा है, जो लोग आप पढ़ते हैं वही तो बोलेंगे। उसने क्या गलत बोला, उस नारी ने क्या गलत बोला, उसका क्या दोष है, मुझे ये लोग बताइए। कुरान तो इन्हीं की है, हमारी तो नहीं है। मैं तो इनसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर वेदों में जो चीज़ लिखी है, आप भारत के मान बिंदुओं पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहते तो जो वेदों में लिखी है वो हमें दे दो, और जो कुरानों में लिखी है वो तुम ले लो। हिंदुस्तान में तुम्हारे तो गंगा यमुना तहजीब तुम्हारी भी हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी। मैं तो इसका भी समर्थन करना चाहता हूँ। भारत की बेटी का अपमान नहीं बेटी का अपमान नहीं। भारत की बेटी का अपमान नहीं बेटी का अपमान नहीं। अनंत उपाध्याय। अनंत जी, आज ये जो पोस्टर लगाए हैं मंदिर परिसर के अंदर, ये आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, देश में कई जगह पर विरोध हो रहा है और आप आई सपोर्ट नुपुर शर्मा कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पोस्टर के द्वारा? मैं इस पोस्ट के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि भारत की नारी का अगर अपमान होता है तो हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा। हिंदू समाज उठकर आएगा और भारत की नारी का अपमान हुआ है, हम लोग उस नारी के सम्मान में खड़े हुए हैं। और हमने आज देखा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के द्वारा नुपुर शर्मा जी की पोस्टरों पे पेशाब करवाई जा रही है। क्या ये अपमान नहीं है? उनकी फांसी लगाई जा रही है, ये अपमान नहीं है? क्या आप भारत का कानून हो गए हो? इस तरीके के कहते हैं आप खुद ही निर्णय लोगे। अगर पाकिस्तान में मंदिर टूटता है तो मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति उस मंदिर तोड़ने का विरोध नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, इनके नेता जब बोलते हैं तो इनमें से कोई नहीं बोलता है। आज ही ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार होती है बिल्कुल नहीं बोलती। जैसे कि उन्होंने एक मतलब टिप्पणी की थी मोहम्मद पैगंबर को लेकर, इसी वजह से रोष है, तो इससे क्या कुछ? अरे इनकी जो कुरान है उसमें साफ लिखा हुआ है, कुरान में साफ लिखा हुआ है। नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोल दिया ये बताइए? जो हमारे ग्रंथों में लिखा है हम अपने ग्रंथों का बखान करेंगे ना। जो हमारे ग्रंथों में, रामायण में, रामचरितमानस में, वेदों में जो लिखा है उसके बारे में हम बोलेंगे। और जिनके कुरान में जो लिखा है, जो लोग आप पढ़ते हैं वही तो बोलेंगे। उसने क्या गलत बोला, उस नारी ने क्या गलत बोला, उसका क्या दोष है, मुझे ये लोग बताइए। कुरान तो इन्हीं की है, हमारी तो नहीं है। मैं तो इनसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर वेदों में जो चीज़ लिखी है, आप भारत के मान बिंदुओं पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहते तो जो वेदों में लिखी है वो हमें दे दो, और जो कुरानों में लिखी है वो तुम ले लो। हिंदुस्तान में तुम्हारे तो गंगा यमुना तहजीब तुम्हारी भी हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी। मैं तो इसका भी समर्थन करना चाहता हूँ।
अनंत उपाध्याय। अनंत जी, आज ये जो पोस्टर लगाए हैं मंदिर परिसर के अंदर जी। कि आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, देश में कई जगह पर विरोध हो रहा है और आप आई सपोर्ट नुपुर शर्मा कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पोस्टर के द्वारा? मैं इस पोस्ट के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि भारत की नारी का अगर अपमान होता है तो हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा। हिंदू समाज उठकर आएगा। और भारत की नारी का अपमान हुआ है, हम लोग उस नारी के सम्मान में खड़े हुए हैं। और हमने आज देखा है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों के द्वारा नुपुर शर्मा जी की पोस्टरों पे पेशाब करवाई जा रही है। क्या ये अपमान नहीं है? उनकी फांसी लगाई जा रही है, ये अपमान नहीं है? क्या आप भारत का कानून हो गए हो? इस तरीके के कहते हैं आप खुद ही निर्णय लोगे। अगर पाकिस्तान में मंदिर टूटता है तो मुस्लिम समाज का एक भी व्यक्ति उस मंदिर तोड़ने का विरोध नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया, इनके ये नेता जब बोलते हैं तो इनमें से कोई नहीं बोलता है। आज ही ये क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रदेश में भाजपा की सरकार, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार होती है बिल्कुल नहीं बोलते। जैसे कि उन्होंने एक मतलब टिप्पणी की थी मोहम्मद पैगंबर को लेकर, तो इसी वजह से रोष है, तो इससे क्या कुछ? अरे इनकी जो कुरान है उसमें साफ लिखा हुआ है, कुरान में साफ लिखा हुआ है। नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोल दिया ये बताइए? जो हमारे ग्रंथों में लिखा है हम अपने ग्रंथों का बखान करेंगे ना। जो हमारे ग्रंथों में, रामायण में, रामचरितमानस में, वेदों में जो लिखा है उसके बारे में हम बोलेंगे। और जिनके कुरान में जो लिखा है, जो लोग आप पढ़ते हैं वही तो बोलेंगे। उसने क्या गलत बोला, उस नारी ने क्या गलत बोला, उसका क्या दोष है, मुझे ये लोग बताइए। कुरान तो इन्हीं की है, हमारी तो नहीं है। मैं तो इनसे एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर वेदों में जो चीज़ लिखी है आप भारत के मान बिंदुओं पर ठेस नहीं पहुँचाना चाहते तो जो वेदों में लिखी है वो हमें दे दो, और जो कुरानों में लिखी है वो तुम ले लो। हिंदुस्तान में तुम्हारे तो गंगा यमुना तहजीब तुम्हारी भी हो जाएगी, हमारी भी हो जाएगी। मैं तो इसका भी समर्थन करना चाहता हूँ।